ओके सो अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा मुश्किल भी है, तो बहुत सारे मेथड्स इवॉल्व हो गए हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के। तो ये फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करे। हर मेथड की कुछ अजम्पशंस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड में हम कह रहे हैं कि जो डिविडेंड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और शेयर होल्डर सिर्फ डिविडेंड देखते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उनको क्या एक्सपेक्टेड है उनका डिविडेंड, और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड मेथड में दो सब मेथड्स हैं। फर्स्ट है विदाउट ग्रोथ। हम ये मान के चल रहे हैं कि डिविडेंड में कोई ग्रोथ शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ग्रोथ, डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, तब कॉस्ट क्या पड़ेगी। ठीक है, उस केस में के ई इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड फर्स्ट ईयर के एंड में। जो ये साल चल रहा है, आज अगर मैं ये शेयर खरीदती हूँ तो इस साल के अंत में मुझे क्या डिविडेंड मिलेगा, डिवाइडेड बाय इस वक्त एक शेयर का क्या प्राइस है, इनटू 100। D1 is equal to expected dividend at the end of year, और P naught, this is called naught, 0, P naught is equal to current, आज current market price of share, एक शेयर का, 1 शेयर पर शेयर, एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, उससे आपका के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट होगा। D1 1 यहाँ पर लिखा है मतलब एंड ऑफ 1 ईयर, नॉट मतलब अभी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन 17। इसमें वो बोल रहे हैं अर्निंग पर शेयर EPS, हर शेयर पे अर्न कितना कर रहे हैं, ₹20, और डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड 60%, 60% ऑफ अर्निंग पर शेयर आप डिविडेंड देते हो। अर्निंग पर शेयर हर शेयर के ऊपर आप कितना कमा रहे हो, और डिविडेंड मतलब कि उस अर्निंग पर शेयर का कितना परसेंटेज आप दे रहे हो। तो 20 रुपये का 60% आप डिविडेंड दे रहे हो, यानी कि 12 रुपये। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द सेम इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में कोई ग्रोथ नहीं है, देयर इज़ नो ग्रोथ। तो यानी कि हम फर्स्ट मेथड से करेंगे विदाउट ग्रोथ। देयर इज़ नो ग्रोथ, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ़ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इज़ 150। अभी का बताया उन्होंने, मार्केट प्राइस इज़ इक्वल टू 150। तो पहले हम D1 निकालेंगे। D1 है एक साल के अंत में कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि डिविडेंड में कोई चेंज नहीं हो रहा, एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द सेम, सेम जो अब डिविडेंड चल रहा है एक साल के बाद भी आप वही डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो D1 विल बी इक्वल टू ₹12, क्योंकि डिविडेंड चेंज नहीं हो रहा, कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आएगी D1 अपॉन P0 इंटू 100, विच इज़ ₹12 अपॉन 150 इंटू 100। सो 8% आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा। इलस्ट्रेशन 17। सिमिलरली आप इलस्ट्रेशन 18 कर लो। ओके, सेकेंड मेथड जो डिविडेंड यील्ड मेथड ही है, जिसमें हम मान के चलते हैं कि देयर इज़ सम ग्रोथ। इसमें हम मान के चल रहे हैं कि कुछ ग्रोथ है। अगर विद ग्रोथ दिया हुआ है, यानी कि जो डिविडेंड है वो बढ़ेगा आगे आने वाले सालों में, तब आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो निकलेगा D1, साल के अंत में आप जितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना दोगे, डिवाइडेड बाय सेम प्राइस, आज का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, इनटू 100, प्लस ये पूरा करके, प्लस आपने जो ग्रोथ रेट है क्वेश्चन में गिवन होगा वो ग्रोथ रेट यहाँ पे ऐड कर देना है। सबसे पहले आप साल के एंड का डिविडेंड निकालोगे, आज का जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो गिवन है
ये निकाल के जैसे हमने पिछले में निकाला था आप उसमें जी ऐड कर दोगे। पर इसमें जो डिविडेंड है क्योंकि वो एक्सपेक्ट सेम नहीं कर रहा और देयर इज़ अ ग्रोथ, तो इसमें जो डिविडेंड है वो अलग निकलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन 19 करते हैं। डिविडेंड आज का डिविडेंड नॉट इनिशियली बोला है उन्होंने 12 रुपये है और हमें डिविडेंड 1 चाहिए एट द एंड ऑफ एक साल के बाद। द ग्रोथ इन डिविडेंड्स इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 5%। हम 5% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी इज़ इक्वल टू 5%। ठीक है, पहले हम D1 निकालते हैं। D1 यानी कि 12% में हम 5% भी ऐड करेंगे। ये तो आज का डिविडेंड है और हमें एक साल बाद का पता करना है, उसमें भी 5% ऐड होगा। तो इसमें हम 5% ऑफ 12 को ऐड कर देंगे। इट विल कम आउट टू बी 60 पैसा विच इज़ 12 रुपीज़ 60 पैसा आपका डिविडेंड D1 बन जाएगा। ठीक है, पी नॉट दिया हुआ है, प्राइस नॉट इज़ आज का इक्विटी शेयर का प्राइस ₹150 ही है। तो अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है विच विल बी D1 अपॉन प्राइस नॉट इंटू 100 प्लस जी। D1 12.60, इसको हम 150 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसमें 5 जोड़ देंगे जो जी है। तो इट विल कम आउट टू बी 8.4% प्लस 5% विच विल बी 13.4%।